स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सत्या सिंह स्वागत करता हूं आपका। टुडे आई हैव ब्रॉट अ न्यू चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र, दैट इज़ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, रोटेशन मोशन होता कहाँ पर है? जनरली इट अकर्स इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो वी विल सी सर्कुलर motion of a body along the circumference of the circle is known as a circular motion. Okay, so we will see rotational dynamics today. Last year इस चैप्टर का नाम था circular motion and इस सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, so now this becomes rotational dynamics. इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है उसका नाम है characteristics of circular motion. सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन मैंने आपको डिफाइन किया कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। नाउ वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो वी विल सी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आराम से रिलैक्स होकर स्टूडेंट्स, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो सबसे पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज पीरियोडिक मोशन। पहला वाला हो गया है एक्सेलरेटेड मोशन एंड द सेकेंड वन इज द पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन? ठीक है, सो एज यू ऑल नो, एक्सेलरेशन कब होता है? वेन एवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंजेस होता है देन ओनली एक्सेलरेशन विल अकर। ओके, सो सबसे पहले वेलोसिटी में चेंज कहाँ पे हो रहा है? सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल डायनामिक्स, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो विल सी दैट कि पार्टिकल इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, सो विल टेक अ सर्कुलर पाथ। ये देखिए, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एक पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है अलोंग दिस ट्रेजेक्टरी, ये इस पाथ के अलोंग वो घूम रहा है, ठीक है। सो वी विल सी दैट एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा बदल रहा है, चेंज हो रहा है। यस, यू कैन सी हियर एट एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट। ओके, सो यू कैन से दैट whenever there is a change in the direction, ठीक है, उस पार्टिकल के पास अपना एक स्पीड है जिसके साथ वो घूम रहा है, बट एट एवरी पॉइंट इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जब स्पीड है, जब किसी भी क्वांटिटी के पास अपना एक स्पीड होता है, ठीक है, जब कोई पार्टिकल एक स्पीड के साथ चलता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मोशन है, स्पीड है, एज वेल एज उसके पास डायरेक्शन है, सो वो उसका वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि उसके पास स्पीड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी हो रहा है। एट एवरी पॉइंट इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो जब चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है बदल रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, और जब वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। सो वेन एवर देर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल अकर। जब एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पर तो मोशन हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है चेंज इन डायरेक्शन। तो आपको समझा? सो पहला प्रॉपर्टी इज एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? द मोशन विच रिपीट्स इट पाथ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझा मेरा डेफिनेशन? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अर्थ जो होता है इट रोटेट्स एट इट्स ओन एक्सिस, ठीक, अपने ओन एक्सिस पे वो क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक, एंड इट रिपीट्स इट्स पाथ एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर्स, ठीक। तो अपने ओन एक्सिस पे घूम के वापस आ रहा है, फिर अपने ओन एक्सिस पे घूम के वापस आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आज शाम को 6 बज रहे हैं, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल शाम को फिर 6 बजेंगे, तो कल शाम को जो 6 बजेंगे एग्जैक्ट 24 आवर्स के बाद आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसका मतलब ये है कि अर्थ
एक पूरा चक्कर लगाती है सन के, और उसको लगता है 365 डेज, मतलब 1 साल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हर 1 साल बाद, जैसे आज का डेट है दोस्तों, सपोज आज 20 जनवरी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज 20 जनवरी है, तो एग्जैक्ट 1 ईयर के बाद फिर से 20 जनवरी आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट अभी जो पोजीशन होगी अर्थ की घूमते वक्त सन के, ठीक है, 1 साल के बाद एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे वापस अर्थ आ जाएगी। सो द ऑब्जेक्ट विच इज रिपीटिंग इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी, ओके, समझ में आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सो ये आपने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन देख लिया आपने, पीरियोडिक मोशन देख लिया आपने। हम लोग इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको समझना ये है कि पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक, पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। सो व्हेनेवर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सो उसके पास तो स्पीड है अपना, ओके। सो एट एवरी पॉइंट इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा, ठीक, हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा टू द पाथ, जिस रास्ते पे वो घूम रहा है। जैसे इस रास्ते पे घूम रहा है तो उस पर वो टेंजेंट रहेगा उसका डायरेक्शन, मतलब एट एवरी पॉइंट इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जब वेन एवर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है व्हेन पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली चेंज इन डायरेक्शन आएगा, ठीक, और जब चेंज इन डायरेक्शन होगा तो डेफिनेटली चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, और जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगा, और जब एक्सेलरेशन होगा तो मोशन एक्सेलरेटेड हो गया। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो हमने देख लिया एक्सेलरेटेड मोशन एंड वी हैव सीन पीरियोडिक मोशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जब ये वर्ड आता है काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू सम स्पीड मोशन, कोई चीज़ चल रही है, भाग रही है, जो भी चीज़ मोशन में है, ठीक है। आपने देखा तो अभी 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी यू हैव सीन कि एंगुलर वेलोसिटी था, लीनियर वेलोसिटी था, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ मोशन हो रही थी। अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेशन होगा, करेक्ट। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी है, कोई चीज़, ठीक है, रोटेट हो रही है, घूम रही है, ठीक है, सो एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग वी विल सी दैट कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, सॉरी, और एंगुलर वेलोसिटी होता है, हाँ, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, और एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ज़रूरी नहीं है वो सर्कुलर मोशन में ही हो, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर पाथ में ही हो सकते हैं, स्ट्रेट पाथ में भी हो सकता है, दैट आई विल एक्सप्लेन, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग ने लास्ट ईयर देखा था, v इक्वल टू ओमेगा आर, ओके, सॉरी यहाँ पे ये भी लगाना है, ये हो गया वेक्टर नोटेशन, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में वी कैन राइट v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, वेयर v इज़ व्हाट, v इज़ लीनियर वेलोसिटी, ये रेडियस होता है, एंड ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, एस इक्वल टू आर थीटा देखा था फॉर्मूला, ठीक, ठीक, एस इज़ व्हाट, इट इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज़ व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और क्या था, एंगुलर वेलोसिटी क्या था, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक। वेलोसिटी कब मिलता है, ठीक है, वेलोसिटी कब मिलता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से दैट। सो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, सो देयर इज अ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास लीनियर वेलोसिटी चाहिए, इफ यू रिक्वायर लीनियर वेलोसिटी, तो देयर इज अ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, वी इक्वल टू डी एस बाय डी टी, करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को। एंगुल अल्फ़ा देख लीजिए, डी ओमेगा बाय डी टी,
अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नाउ विल सी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल एक परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे, लाइक दिस, ठीक, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है, ओके। सो सबसे पहले चीज़, हाउ विल यू डिटरमाइन, कैसे पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो वी हैव अ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। व्हाट विल कर्व योर फिंगर्स, ठीक है, किस डायरेक्शन में? अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन, जिस तरह से रोटेशन हो रहा है, ऐसे हो रहा है तो आपने ऐसे कर्ल कर लिया, ठीक, एंड थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, ये थंब आपकी तरह आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा है, ऐसे थंब कहाँ है? बाहर की तरफ है, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होता है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस को ऐसा पकड़ लो, ठीक, समझ में आ रहा है? तो सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे होता है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जबकि पार्टिकल का वेलोसिटी इधर होता है, ठीक है, नोट कर लो आप, पार्टिकल का वेलोसिटी इधर होता है, ठीक। तो वी, ये देखो अभी नोटिस करना आप, मैं आपको समझा रहा हूँ, रेडियस वेक्टर ऐसा होता है, रेडियस जो होता है, ठीक, हमने देखा वी इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर, ओमेगा आर। तो अगर मुझे वेक्टर नोटेशन लगाना है तो क्या करना होता है? पहले नोट करो, समझो, सी दीज टू आर द क्रॉस प्रोडक्ट, दीज टू आर द क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो वेलोसिटी है वो ओमेगा पे भी परपेंडिकुलर है और ये जो है आर पे भी परपेंडिकुलर है, और ओमेगा और आर जो होता है दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देख सकते हो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट बताता है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, तो ये वी जो होगा ओमेगा पे भी परपेंडिकुलर होगा और आर पे भी परपेंडिकुलर होगा। आप ऐसा समझिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रेडियस है, परपेंडिकुलर है, और ये कैसा है? ये इस पे परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ये क्या है? टेंजेंट है। सर्कुलर पाथ पे कैसा है? टेंजेंट है, ठीक। आप ऐसा समझ लो, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, चौक और पेन लेके मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे देखो, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रेडियस है, ठीक, ये रेडियस हो गया, करेक्ट, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक, ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, ये रहा, ऐसे देखो, मैं आपको इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक, ऐसे, ठीक। तो आप देख सकते हो ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो बीच वाला चौक है वो रेडियस है, और ये जो पेन है वो क्या है? वेलोसिटी है। तो आप नोटिस कर सकते हो ये परपेंडिकुलर है इस पर, ये रहा आपके सामने, और ऐसे घुमाओगे ये इस पर परपेंडिकुलर है, करेक्ट, बीच वाले पे रेडियस पे, और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। देखो डायरेक्शन ऑफ, आप हटा दो, अगर चौक को हटा दूंगा तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक, 90 डिग्री बना रहे हैं। देखो ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक, समझा आपको? ओके, सो ये ऐसा हो गया, ओके। आप ये याद रखना कि वी का और ओमेगा का डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक। अब बोलोगे सर इक्वालिटी सेम, नहीं, दिस इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। समझ में आ रहा है आपको? ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, ओके। सो ये पार्ट अपना हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एंटी क्लॉकवाइज मोशन, सो आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया, जिससे आपको क्या मिला? आपको पता चल गया डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो, ठीक, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, लाइक दिस, सो आपको क्या करना है? अगेन यू हैव टू कर्ल योर फिंगर, ठीक है, इन विच डायरेक्शन? इन द सेंस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन, जिस सेंस में रोटेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे। थंब कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। थंब कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड, ठीक, ये रहा, थंब कहाँ गया? डाउनवर्ड, ठीक। सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है आप लोग को? देख लीजिए इसको आप। What will be the definition of uniform circular motion? So simply you will write motion of a particle, ठीक, along the circumference of circle, ठीक, ठीक, motion
of a particle along the circumference of circle with constant speed. With constant speed is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। अभी बहुत अच्छा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है इसका, आप इसको समझ लीजिए। एक आर है रेडियस, ठीक, पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल जब मोशन में है तो इसका स्पीड है, एंड एट एवरी पॉइंट इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन जो हो रहा होगा बदल रहा होगा। देखो आप देख सकते हैं, एट एवरी पॉइंट इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो मैं बोल सकता हूँ कि एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी विल बी चेंजिंग, ठीक है। हर एक किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है। जब चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, और जब चेंज इन वेलोसिटी होता है तो आपको पता है होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक। अभी मैंने पहले भी बताया कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल अकर, बट ये कौन से टाइप का एक्सेलरेशन होगा, ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स याद रखना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तभी होता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होगा तभी आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सेलरेशन भी चार तरह के होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो मैं आपको पहले वाले एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा हूँ जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, बाकियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो फिलहाल आप समझिए कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में जब मतलब चेंजेस होता है, बदलाव आता है, देन ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अकर्स। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, आप देखो स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखते हैं हम। उसका डायरेक्शन कहाँ होता है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। इट इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आप इसको नोट कर लीजिएगा, is okay, direction of centripetal acceleration is towards the center, towards the center and along the radius, ठीक है, along the radius, ये along the radius होता है, और इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, रेडियल मतलब along the radius। सो इसको वी कैन डिनोट इट बाय AC और AR, ठीक है। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AR रेडियल एक्सेलरेशन, दोनों क्या है, सेम है, बिकॉज इट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होता है आपने देख लिया, ठीक है। सो अभी जनरली वी राइट इट AC इक्वल टू V²/R, जो ऑलरेडी हम लोग ने देखा है 11th स्टैंडर्ड में। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V²/R, वेयर V इज व्हाट, आपको पता है R ओमेगा होता है। सो वी विल राइट एट प्लेस ऑफ V वी विल राइट R ओमेगा द होल स्क्वायर, ठीक। सो वी विल गेट R² ओमेगा स्क्वायर अपॉन R गेट कैंसल, सो R ओमेगा स्क्वायर मिला स्टूडेंट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, नाउ वी विल राइट इन अ वेक्टर नोटेशन। ठीक है, सो आप देख लो इसको, ये रहा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेक्टर नोटेशन में लिखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर R, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। देखो
ये माइनस साइन क्यों आ रहा है आपको पता चल रहा है? रेडियस कहाँ होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। रेडियस का डायरेक्शन कहाँ होता है? रेडियस जो होता है, जो रेडियस वेक्टर होता है, एक्चुअली रेडियस वेक्टर जो होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, बाहर की तरफ है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ है? टुवर्ड्स द सेंटर है। तो दोनों का डायरेक्शन, दोनों एक ही पाथ पे हैं, अलॉन्ग द रेडियस ही हैं, बट रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर है एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है। दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड नेगेटिव साइन। समझ में आया आप लोग को? आप इसको नोट कर लीजिए। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ डिफरेंट स्पीड। इसकी स्पीड बदल सकती है विथ, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Suppose you are switching on or off the fan, so what will happen? Its speed will increase or decrease. So here there is a change in the speed of the fan. So whenever there is a change in the speed, अच्छा ये जो speed होता है इसको हम लोग magnitude of velocity भी बोलते हैं, क्योंकि velocity कब होता है? जब उस quantity के पास अपना एक speed हो और direction हो, तो उसके पास velocity होता है. So यहाँ मैं बात कर रहा हूँ whenever there is a change in speed, या फिर speed को आप क्या बोल सकते हैं? magnitude of velocity. ठीक है, तो यहाँ पर जब कभी भी चेंज इन स्पीड होगा तो क्या होगा आपको पता है? whenever there is a change in speed और whenever there is a change in magnitude of velocity, so उस समय आपको मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्या मिलेगा आपको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. देख लेते हैं, समझ में आ रहा है आपको? सपोज आपने फैन स्विच ऑफ स्विच ऑन किया तो उससे क्या होता है? स्पीड कम और ज़्यादा होती है. सो फिर से मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको, नॉन यूसीएम का एग्जांपल दे रहा हूँ. तो व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन द स्पीड, ठीक है, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ. सो क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल अकर. ओके, समझ में आ रहा है? एज द आपको पता है वेलोसिटी इज स्टिल टेंजेंशियल. ठीक. सो अभी आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो अगेन whenever particle is performing circular motion, centripetal acceleration will occur always. centripetal अगर particle circular motion perform कर रहा है तो centripetal acceleration 100% होगा ही. ठीक है. Now we are talking about tangential acceleration. So tangential acceleration तब होता है जब particle का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो बदलते रहता है. ठीक है. अभी आपने देखा स्पीड, फैन का स्पीड कम ज़्यादा होना सर्कुलर पाथ में. ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि उसका जो स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल कम. ओके, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? तो अलोंग द वी. ठीक है, अलोंग द जो डायरेक्शन वेलोसिटी का हुआ उसके अलोंग में ही होगा. ठीक. टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीजेस इफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीजेस. अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना वो डायरेक्शन की बात करने जा रहा हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? इट इज़ अलोंग द वी. वेलोसिटी के अलोंग होता है, अलोंग होता है. ठीक है, साथ में होता है, अपोजिट होता नहीं बोला, अलोंग बोला. सो इफ़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है तो चेंज हो रहा है. सो क्या होगा? AT विल बी इन डायरेक्शन ऑफ V. ठीक है. सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. और अगर इफ टेंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, सो AT का डायरेक्शन कहाँ होगा? विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ V. ठीक, समझ में आ रहा है आपको? मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ. सपोज V का डायरेक्शन है, सो AT भी इसी डायरेक्शन में होगा. ठीक. कब? जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? और सपोज ये स्पीड डिक्रीज हो रहा है, सो AT का डायरेक्शन विल बी दिस. ठीक, डाउन.
अपोजिट हो जाएगा. Okay, are you getting what I'm saying? So if tangential velocity increases, so tangential acceleration will be in direction of v, and if the velocity, ठीक है, tangential velocity decreases, so it will be in opposite direction, that of v. As magnitude of tangential velocity changes ड्यूरिंग नॉन यूजियम. ठीक होगा क्या, आप नोटिस करो मैं क्या बोल रहा हूँ. टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, मतलब वो बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकती है, कि एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंजेस ड्यूरिंग नॉन यूजियम, सो इट विल करस्पॉन्ड टू, इट विल करस्पॉन्ड्स टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. ठीक, change in angular velocity. ठीक, it will, and whenever there is a change in angular velocity, so क्या होगा, angular acceleration होगा. So angular acceleration will occur. ठीक, angular acceleration will occur. Angular acceleration को we denote by alpha d omega by dt. ठीक, समझा आपको? यस. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, उसका स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या उसको हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है. ठीक है, तो अगर वो चेंज हो रहा है, बढ़ना या कम होना मतलब चेंज होना, कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंजेस, या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, सो क्या होगा ड्यूरिंग नॉन यूजियम, सो क्या होगा, इट विल करस्पॉन्ड्स टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन विल अकर. और एंगुलर एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बनता है वेक्टर नोटेशन फॉर्म में, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय टी टी. ठीक है, अच्छा अब आपको देखना है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, सो नाउ वी विल सी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन. सो वी विल सी द डायरेक्शन ऑफ दीज टू. ओके, सपोज एक पार्टिकल है, ठीक है, आप समझिए, वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है, और देयर इज अ चेंज इन स्पीड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ. सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड, अगर उसका स्पीड चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब सपोज उसका स्पीड जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. ठीक, वो घूम कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ठीक है, देयर इज अ चेंज इन स्पीड, स्पीड उसकी बढ़ रही है. तो जब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी करस्पॉन्ड्स टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. तो देखो अब आपको देखना है, जब वो आप क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज है, घूम रहा है, तो यू हैव टू कर्ल योर फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड. ठीक है, तो ये थंब आपको क्या देगा, क्या डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है. तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सी सिंस द स्पीड इज इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी है कहाँ पे, अपवर्ड है. ठीक है, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. सो उसी के डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. उसी के डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. याद रखना स्टूडेंट्स, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ. इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग, अभी भी याद रखो, इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग, अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है, मैं कुछ भी बदल नहीं रहा हूँ, सेंस ऑफ रोटेशन अगेन एंटी क्लॉकवाइज है. इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक, v का वैल्यू कम हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा अभी भी, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, कॉल द फिंगर, थंब अपवर्ड है, इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा अभी भी उसी के डायरेक्शन में है. बट नाउ व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग, एंगुलर एक्सेलरेशन विल डिक्रीज, डाउनवर्ड हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन विल डिक्रीज. समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो दोनों पार्टिकल हैं, दे बोथ आर परफॉर्मिंग एंटी क्लॉकवाइज मोशन. यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन. बट यहाँ पर कैसा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, कर्ल राइट हैंड थंब रूल से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का है, अपवर्ड है. सिंस द स्पीड इज इंक्रीजिंग, जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से अल्फा भी इंक्रीज होगा. दूसरे केस में क्या हो रहा है, v का वैल्यू, स्पीड जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, स्पीड का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो देखो स्पीड का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी द सेम, बट
एंगुलर एक्सेलरेशन विल डिक्रीज, डाउनवर्ड हो जाएगा. इट विल नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू ऑफ ओमेगा. देख लीजिए आप इसको. Now students, we will see the dynamics of circular motion. ठीक है. What is dynamics of circular motion? Whenever the term dynamics comes, dynamics is related to force. ठीक है, कि ज़रूर वहाँ पे कोई एक force होगा which causes a circular motion. ठीक है. Now we will see dynamics of circular motion. So first of all we will see that कि if any particle it is revolving along the circular path, so सबसे पहले चीज़, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होगा मैं बताता हूँ. पहले आप इतना सोचो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, सो एट एवरी पॉइंट उसका डायरेक्शन बदलेगा डेफिनेटली. सो ये तो श्योर है कि उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हियर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. अगर आप एट एनी इंस्टेंट चेक करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, चेंज इन डायरेक्शन मिलने वाला है. कोई भी पार्टिकल अगर घूम रहा है, भले ही वो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा हो, मैं आपको बता रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड के साथ ही घूम रहा हो, फिर भी उसके डायरेक्शन में चेंजेस आपको मिलेंगे. ठीक. बट मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इफ एनी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ओनली सर्कुलर मोशन, नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो पार्टिकल जो होगा हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा. तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के साथ ही उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. चलो ये बात हो गई. बट अगर मैं मेंशन करूं कि उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो भी बदल रहा है, तब आप बोलते हो सर तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, समझ में आ रहा है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेन चीज़ है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे फोर्स आना चाहिए. ठीक है, फोर्स विच कॉजेज द सर्कुलर मोशन. सो अगर एनी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सर्कुलर मोशन है तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब होता है, जब चेंज इन वेलोसिटी होता है. समझो अब मैं क्या बोल रहा हूँ. क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है. ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी क्यों हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हो रहा है. सबको कोरिलेट करो, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो देखो यहाँ पे AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, अलोंग द रेडियस है. इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, AC इक्वल टू R ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, V स्क्वायर अपॉन R, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फोर्स. एक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है. आप बोलोगे सर फोर्स, यस, न्यूटन्स का सेकंड लॉ देखो क्या है, F इक्वल टू ma. याद आ रहा है कुछ. तो F और A दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, F इक्वल टू ma. तो आप मतलब आप नोटिस करो, तो यहाँ पर क्या F इक्वल टू ma हो गया. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक फोर्स है जो कॉज करता है, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स.
सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपने देखा एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो FC लिख रहा हूँ मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोग को? ओके ओके, नाउ मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, अब देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ओके, मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखना है कि FC होता है MAC, ठीक, F इक्वल टू MA होता है, तो FC इक्वल टू MAC, मास इनटू एक्सेलरेशन। FC हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, AC हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, AC का फॉर्मूला है अपने पास V²/R, या फिर V²/R की जगह mR⍵², ठीक है, क्योंकि AC की वैल्यू आइदर वी कैन टेक V²/R और वी कैन टेक R⍵²। अब चेक कर लेना, ठीक है। सो नाउ वी हैव mV²/R और mR⍵², ठीक है, इसको आपने देखा, यस। ठीक है, तो अब आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, देखा, तो देखो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा बोल रहे हो आप, सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, कैप्टन की पोस्ट पे मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हो, पोस्ट है, कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे आ जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होता है, मतलब कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ जाए वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो एक प्रॉपर्टी है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक प्रॉपर्टी है, क्या, चीज़ों को सेंटर की तरफ खींचना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, मेरे अंदर अगर प्रॉपर्टी आ गई मैं सेंट्रीपिटल फोर्स हूँ, ठीक है, आपके अंदर आ गई तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। एक पत्थर ले लो, टाइट इन अ रोप, व्हर्ल इट इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, जैसे घुमाओ, पत्थर को आपने बांध लिया, ऐसे से घुमा दो, ठीक, घुमा दिया। सो जो रस्सी होती है, रस्सी खींचेगी, उसमें क्या एक्ट करेगा, टेंशन। क्या एक्ट करेगा, टेंशन, ठीक, स्ट्रिंग है, उसमें एक टेंशन एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। टेंशन इज एक्टिंग along the string towards the center. Now this tension it will act as a centripetal force. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि कोई भी फोर्स आकर सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ठीक है, जो एक्ट करता है टुवर्ड्स द center. Okay, now we'll see one more example students. I am rubbing this. आपको मैं और एग्जांपल्स दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैं आपको एक आई एम टेकिंग एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक, यहाँ पर मैं लेके आता हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एट द सेंटर वी हैव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस and these are the orbits around the nucleus. और उस ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स खुद से तो रिवॉल्व होते नहीं हैं, कुछ तो फोर्स होगा जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, उनको रिवॉल्व करा रहा होगा। ओके, सो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब न्यूक्लियस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पर, नाउ इट विल प्ले एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स।
स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा एक्ट करेगा, ओके। वन मोर एग्जांपल वी हैव, ओके, सपोज वी हैव अ सन, ठीक, ये सन है, सन के बाहर एक ऑर्बिट है जहाँ पर अर्थ है छोटा सा, ठीक, अर्थ, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। तो क्या कर रहा है, सन इज अट्रैक्टिंग अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। तो नाउ ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, इट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स समझ में आया आप लोग को? तो मैंने क्या बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी फोर्स जो इसके जैसा बिहेव करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट विथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। अभी मैं वहाँ नेगेटिव साइन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, देखो स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, और जो रेडियस वेक्टर होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन। स्टूडेंट्स, ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो आप इसको देखिए, इसके बाद आई एम स्टार्टिंग विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नकली फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। इसको हम सूडो फोर्स भी बोलते हैं, सूडो फोर्स, ठीक। बायो में आपने पढ़ा होगा सूडोपोडिया, ठीक है, फॉल्स फीट, जिसके नकली पैर होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब नॉन रियल फोर्स, ठीक, ये नॉन रियल फोर्स होता है, ठीक है, जो कि एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। तो देखो, ये सब स्टार्ट होता है एक ऑब्जर्वर से, ठीक है। जो ऑब्जर्वर होता है, ठीक, उसके लिए दो फ्रेम होते हैं, ठीक, ऑब्जर्वर के लिए दो फ्रेम होते हैं, ठीक। एक फ्रेम कैसा होता है, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है, ठीक है। जब ऑब्जर्वर कहीं रेस्ट पे होता है या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब आप वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और दूसरे फ्रेम में जब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो वी हैव टू फ्रेम, ऑब्जर्वर के लिए दो फ्रेम होता है, ठीक। पहला होता है जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, सेकंड जब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। अब मैंने कल आपको बताया था कि वेलोसिटी मतलब मैंने आपको पहले बताया था, इसके पहले अभी नेक्स्ट पार्ट प्रीवियस, अब मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में बताया था कि वेलोसिटी वेरिएबल कब होती है, ठीक है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, वो चेंज होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का, तब जाके वेलोसिटी वेरिएबल होती है। दो चीज़ें हमने देखा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, a इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये इनर्शियल फ्रेम होता है। कैसा फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक। मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। और ये कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक। आप लोग टेंशन में आ गए होंगे, क्या इनर्शियल क्या नॉन इनर्शियल, पहली बार सुन रहे हैं, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है, मैं हूँ ना, ठीक। सो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल में डिफरेंस कैसे होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप ऑब्जर्वर हो, ठीक, आप लिफ्ट को देख रहे हो, ठीक है, लिफ्ट मूव कर रही है, आप मूव नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो, तो आप कहाँ, आप कैसे हो, यू आर एट अ रेस्ट, या बोल सकते हो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। सो सच अ फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, सच अ फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर आप उस लिफ्ट में बैठ जाओगे तो आप भी मोशन में हो, तो आप लिफ्ट के साथ कैसे हो, मोशन में हो, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम,
समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जब फ्रेम रोटेट हो रहा होता है तब वो बन जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और उस रोटेटिंग फ्रेम में आप ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्वर हो, वो जाके बैठ जा रहे हो, तो दैट विल बिकम नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझा आपको? तो अब इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम हम देखेंगे। सूडो फोर्स कहाँ से आया? सूडो फोर्स आया क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड है, ठीक है। कहाँ वैलिड है? इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो जो उसमें कमी आने लगी। न्यूटन के जो भी लॉज हैं दे आर ऑल वैलिड टू इनर्शियल फ्रेम, लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें कुछ कमी आने लगी बिकॉज ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, वहाँ वो वैलिड नहीं था। इसके लिए आना पड़ा सूडो फोर्स को, वो भी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। इसके लिए क्या आ गया एक टर्म? सूडो फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता चला कि सूडो फोर्स कब यूज़ करते हैं हम लोग? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा क्यों, ठीक है। तो सपोज एक बहुत बड़ा स्टोन है, ठीक है, वॉल कर रहा है, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ। ये स्टोन है, ये वॉल कर रहा है, घूम रहा है, ठीक, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और एक आप ऑब्जर्वर, स्टोन बहुत बड़ा है एंड आप बहुत छोटे से हो, ठीक, ये आप आके इस पर बैठ गए, ठीक, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आप भी उस पर बैठ गए हो। तो देखो एनीथिंग विच इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो एट एवरी पॉइंट उसका डायरेक्शन बदलेगा, और डायरेक्शन बदलने का मतलब है कि उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन है। सच अ काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने आपको बताया कि जब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तब वो कैसा हो जाता है? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है तो वहाँ पे आ जाता है सूडो फोर्स, ठीक, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक। अब यहाँ पर आप बैठे हो, वो वॉल कर रहा है, पत्थर बड़ा वाला, बहुत बड़ा सा है, उस पर आप बैठे हो, आप ऑब्जर्वर हो, यू विल फील कि आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो आपको बाहर लेके जा रहा है, ठीक है, ऐसा लगेगा आपको? यस, फील करोगे। उस फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स। मैं उसको FP भी लिख सकता हूँ, P स्टैंड्स फॉर सूडो, P से स्टार्ट होता है ना सूडो, साइलेंट, FP, ठीक। सूडो फोर्स कहाँ है? अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है दोस्तों। अभी देखो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप जो भी हो, ठीक है, आप सब, क्योंकि मेरा वीडियो सब देख रहे हैं, सब देखेंगे, ठीक है, तो मैं, हो सकता है आप मेरे फ्रेंड्स भी हो सकता है आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये सूडो फोर्स है, दिस इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, एक चीज़ नोटिस करना मैं जो आपको बता रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर। सूडो फोर्स कहाँ एक्ट करता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। बट जब आप फ्रेम में हो, यहाँ पर मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं एक पत्थर के ऊपर बैठा हूँ जो कि रिवॉल्व कर रहा है। सो ऑलरेडी आई एम इन फ्रेम, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं फ्रेम में हूँ स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? मैं क्या फील करूँगा? आई विल फील सूडो फोर्स, ठीक। जब मैं फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम में रहूँगा तो सूडो फोर्स होगा। लेकिन अगर सपोज मैं बाहर आ गया, नीचे उतर गया और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो मुझे क्या लगेगा पता है? वो पत्थर ऐसा गोल गोल घूम रहा है, सेंटर से बंधा हुआ है, गोल गोल घूम रहा है, तो मुझे लगेगा अरे वाह, दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर, इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो जब मैं बाहर आऊँगा तो मुझे वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स दिख रहा है, लेकिन जब मैं वहाँ खुद उस फ्रेम में बैठूंगा तो आई विल एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो समझ में आ रहा है? जब आप उस रोटेटिंग फ्रेम में होते हो तो यू विल एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स, और जब आप बाहर से ऑब्जर्व करते हो, ठीक, इस मोशन को, तो आपको पता चलता है देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है? दैट इज अगेन सेम। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देख लेना, वो होता है ma, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हियर आई विल यूज़ माइनस नेगेटिव साइन, मैं नेगेटिव साइन यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक। आप पूछोगे क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर a है, a क्या है? वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको जो सूडो फोर्स मिला है वो क्यों मिला है? एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से मिला है। किसकी वजह से मिला है? एक्सेलरेटेड
मोशन की वजह से मिला है, मतलब वो जो बड़ा सा स्टोन है उसका एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि वो घूम रहा है, उसका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, वो घूम रहा है वेलोसिटी के साथ, हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन बदलेगा, जब वेलोसिटी में का डायरेक्शन बदलता है तो एक्सेलरेशन मिलता है, जब मोशन एक्सेलरेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा क्योंकि आप ऑब्जर्वर आप हो, आप उस स्टोन पे बैठे हुए हो, तो सच अ मोशन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया तो क्या हो जाता है, सूडो फोर्स आ जाता है जो कि बाहर की तरफ रहेगा। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मैंने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो मास है वो आपका मास है, आप उस पर बैठे हो, आपका मास है, और जो AC है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा अभी नोटिस करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, बाहर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, अंदर, तो क्या साइन मैंने यूज़ किया, माइनस, साइन मैंने क्या यूज़ किया, माइनस, ठीक है। अच्छा अभी AC क्या होता है आपको पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज क्या होता है, v²/r, ये होता है, तो मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, तो FP मतलब P स्टैंड फॉर सूडो, याद रखना आप लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, सूडो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -m v²/r, और इसकी जगह मैं r⍵² भी लिख सकता हूँ, सो आई विल राइट -m r⍵² FP, ठीक है। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, अभी एक चीज़ और ध्यान देना आप, वेक्टर ये r जो होता है रेडियस वेक्टर है, अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो फाइनली FP प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बाहर है, रेडियस वेक्टर भी बाहर है, तो फॉर्मूले में हम लोग प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप माइनस हटा के इसको प्लस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो FP = mr⍵², ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो दिस इज़ योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए